संकटनाशक श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणमय शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपति स्तोत्रं षडीभर्माशये फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते मात्र संशये। अष्टे भयो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा ये समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत। जय श्री गणेश। आज श्री गणेश महापुराण की शुरुआत करते हैं संकटनाशक श्री गणपति स्तोत्रम के साथ, जिसका प्रसंग चतुर्थ खंड में आया है और इसका पूरा अर्थ वहां पर बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अभी अपन पाठ करें हैं श्री गणपति नामाष्टक स्तोत्र का। इसका अर्थ अपन आगे चतुर्थ खंड में जानेंगे और आज श्री गणेश महापुराण के चतुर्थ खंड की शुरुआत हो रही है, जिसके पूरे अध्यायों को मिलाकर मैंने बड़ी मेहनत से आपको समझाने के लिए एक कहानी के जैसा सार बनाया है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी ध्यान से कहानी सुनेंगे और इतने अच्छे से गणेश महापुराण को समझेंगे और स्नेहा भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज श्री गणेश महापुराण में एकदंत गणेश जी के मंगलों के भी मंगल रूप, परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को सुनते हैं। सौनक जी ने सुत जी से प्रश्न किया कि शिवासुवन गणेश जी एकदंत क्यों हुए? तो सूत जी ने कहा कि नारद जी ने जब नारायण से यही प्रश्न पूछा तो नारायण ने नारद जी को यह इतिहास बताया जो आप भी सुनो। नारायण ने कहना आरंभ किया कि सुनो नारद, एक बार राजा कार्तवीर्य शिकार के लिए वन में गए थे। अपनी सेना के साथ वहाँ वन में राजा ने बहुत से मृगों का शिकार किया। शिकार करते करते रात हो गई और राजा बहुत थक गया। उसके होठ और तालू सूख रहे थे, तो राजा ने सेना सहित जंगल में ही पड़ाव डाला और रात्रि वहीं पर बिताई। उसकी सेना के पड़ाव का फैलाव ऋषि जमदग्नि, जो परशुराम जी के पिता थे, उनकी कुटिया तक फैल रहा था। सुबह राजा उठा, वहाँ पास में एक सरोवर था, वहाँ सभी ने स्नान किया। अब राजा को जोर से भूख लग चुकी थी, तो सोचा कि पास में ये कुटिया है, थोड़ी देर यहाँ चलकर बैठना चाहिए, पता नहीं कुछ हो जाए, वहाँ पर कुछ फल फ्रूट मिल जाए। राजा कुटिया के भीतर गया और वहाँ महर्षि को बैठे देखा, तो राजा ने उनको प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। महर्षि ने देखा कि राजा के होठ और तालू सूख रहे हैं और वह बोलने में भी असमर्थ हो रहा है, तो महर्षि को दया आ गई। राजा को आशीर्वाद कहकर पूछा कि राजन, तुम्हारे मुख पर इतनी थकान क्यों है? उसकी व्यग्रता का कारण क्या है? राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार खेलते खेलते थक गया, ऊपर से भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो सकी। मेरी सेना के लोग भी भूख से व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन भी नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाए?
मुनि ने राजा की पीड़ा सुनी तो राजा को दया आई और उसको निमंत्रण दे बैठे। मुनि को यह भी नहीं पता कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब बहुत सोच में पड़ गए कि इतने जन समूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे। अगर भोजन सामग्री आ भी जाए तो भोजन बनाएगा कौन। ऐसे में सोचते हुए मुनि को अपने आश्रम में विद्यमान कामधेनु की याद आई। मुनि बोले, अब तो ये कामधेनु ही मेरे वचन को निभा सकती है, नहीं तो मैं झूठा समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ भी मेरा अनिष्ट कर सकता है। महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की कि हे सुरभे, मैं राजा को उसकी विशाल सेना के साथ निमंत्रण दे बैठा हूँ, परंतु इतने जन समूह के लिए न तो आहार योग्य सामग्री है और न ही बनाने वाला रसोइया ही। कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि आप चिंता क्यों करते हो, मैं राजा व उनकी सेना तो क्या पूरे विश्व को भोजन करा सकती हूँ। आप राजा व उसकी सेना को निश्चिंत होकर भोजन के लिए बुला लीजिए। ये सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिष्य को राजा को सेना सहित बुला लाने को कहा। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया। तब राजा सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए, लेकिन छोटा सा आश्रम व भोजन सामग्री भी कहीं दिखाई नहीं दी। तो राजा सोचा, मैंने बड़ी भूल कर दी जो मुनि का निमंत्रण मान लिया। यहाँ तो इनके पास कुछ भी नहीं। अच्छा होता मैं अकेला ही यहाँ आ जाता। राजा के मन की उथल पुथल महर्षि से छिपी नहीं रही। मुनि ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, यहाँ पर सबको इच्छित भोजन मिलेगा। यहाँ इच्छित भोजन की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी को भोजन, वह भी अपनी इच्छा का। महर्षि कहीं भ्रम में तो नहीं है। राजा शांत होकर बैठ गया। सबने पंक्तियां लगा ली। तभी देखा कि सभी के पत्तलें लग गई है और उन पत्तलों में वही पदार्थ है जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी। यानी कि जो मिष्ठान खाता है उसको मिष्ठान, जिसकी इच्छा नमकीन की थी उसको नमकीन, रोटी, पूड़ी, मेवा, जो भी चीज़ वह खाना चाहता था उसको वही चीज़ पत्तल में मिलती। एक एक पदार्थ पत्तल पर आते गए और थोड़ी ही देर में सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। ये पता नहीं चला कि कौन कब कहाँ से रख गया इन पदार्थों को। भोजन में सभी वस्तुएं दुर्लभ थी। राजा सोचने लगा कि इतने कम समय में इतने दुर्लभ भोजन पदार्थ की व्यवस्था तो राजभवन में भी नहीं हो सकती। राजा आश्चर्य में पड़ गया और अपने सचिव को बुलाकर कहा कि हे सचिव, आश्रम में अंदर जाकर पता लगाओ कि इतने स्वादिष्ट दुर्लभ भोजन कहाँ से आए और किसने बनाए। सचिव ने जब आश्रम में खोजना शुरू किया तो वहाँ उसे यज्ञ की काष्ठ, कुश, पुष्प, फल, लकड़ियाँ इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। उसे आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनकर जटाजूट से युक्त इधर उधर बैठे मिले। आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर सी गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ्र अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में बहुत ही सुंदर है। सभी आश्रमवासी उसे कपिला नाम से पुकारते हैं। सचिव ने सारी बात आकर राजा से बता दी और कहा कि हे राजन, मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थों, विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त एवं गुणों की आधार प्रतीत होती है। संभव है कि कहीं वही इस सिद्धि का प्रमुख कारण तो नहीं है। आप चाहे तो मुनि से उस धेनु की मांग कर सकते हैं। फिर क्या था, सचिव का परामर्श युक्ति युक्त प्रतीत हुआ।
फिर तो राजा ने साम दाम दंड भेद के प्रयोग द्वारा मुनि से वह धेनु की मांग करने लगा। फिर भी मुनि ने कामधेनु से देने से मना कर दिया। मुनि व राजा में घोर युद्ध हुआ। मुनि भी कामधेनु के आशीर्वाद से करोड़ों सैनिकों की उत्पत्ति कामधेनु ने की और राजा से बराबरी से युद्ध किया। मुनि ने भी राजा को अपने बल से कई बार हराकर भगाया। अंत में राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव जी के तेज का आवाहन कर उससे सभी दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई वह ज्योतिर्मान महाशक्ति मुनि के वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई, जिससे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी हाहाकार कर उठे। ये शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय जी को और दत्तात्रेय जी ने राजा कार्तवीर्य को प्रदान की थी। जब कपिला गो ने भी देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए हैं तो विलाप करने लगी और वहां से निकलकर गोलोक में जा पहुंची। वहां श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गई। उसके नेत्रों से जो आंसू गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर रूप में हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की तो वो कहीं नहीं मिली उसे। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और निराश होकर कहने लगा कि मुनि की व्यर्थ में ही हत्या हो गई। उसने सेना को राजधानी लौटने का आदेश दिया और सोम भी निर्बाध हुआ अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने पति की मृत्यु हुई सुनी तो शीघ्रता से वहां आई और व्याकुल होकर विलाप करने लगी। विलाप करते करते बेहोश हो गई और जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो परशुराम को पुकारने लगी। उसने कहा, हे राम, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ पुत्र, यहाँ आकर अपने पिता की दशा तो देखो पुत्र। एक नृशंस हत्यारे ने इन निरपराध एवं राग द्वेष से रहित मुनि की हत्या कर दी है। माता के विलाप से उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा माता मुझे पुकार रही है, तो परशुराम मन के वेग से पहुंचने में समर्थ थे। तो जैसे ही माँ की पुकार सुने मन के वेग से वहां आ पहुंचे। अपने पिता की ऐसी दशा देखते हुए क्रोध से कांपते हुए माता से सारी बात बताने को कहा। आश्रमवासी और माता ने सब समाचार शुरू से अंत तक सुना दिया। परशुराम जी के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग गई। माता, इन क्षत्रियों को दंड देना होगा और मैं एक बार नहीं 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। इन्हीं के रक्त से मैं पितरों को तृप्त करूंगा। माँ ने बहुत समझाया कि वह बड़ा बलवान और प्रतापी राजा है और हम दुर्लभ ब्राह्मण का काम तप करना है, युद्ध करना नहीं। तो परशुराम जी दुखी होकर कह रहे थे कि माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंदे कार्य यानी बुरे कार्य करने वाला, परनिंदक और कटु वचन बोलने वाला आदि ये 11 प्रकार के पापी वेदों में भी वध के योग्य माने गए हैं। माता पुत्र में वार्तालाप चल ही रही थी, तभी महर्षि भृगु अपने पुत्र के शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए।
माता पुत्र को कई प्रकार की बातों से ढांढस बंधाया और कहा कि पुत्र, पहले अपने पिता का पारलौकिक कर्म करो, उसके बाद ही अन्य कर्म करने की सोचना। विधि पूर्वक पिता का संस्कार करने के बाद आप अपने बारे में ये सब बातें सोचना। पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने भगवान शंकर को संतुष्ट करने की सोची। उन्होंने घोर तप किया और शिवजी प्रसन्न होकर उनके सामने परशुराम जी के सामने प्रकट हो गए। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपने लिए हुए प्रण के बारे में बताया और उस प्रण को पूरा करने का उपाय पूछा। शिवजी ने आश्वासन दिया और भगवान श्री हरि का कवच और मंत्र देकर कहा, इससे अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त कर लो वत्स, इससे तुम्हारा प्रण जरूर पूरा होगा। परशुराम जी ने विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त कर लिया और राजा कार्तवीर्य से घोर युद्ध करके पृथ्वी को एक नहीं 21 बार क्षत्रिय विहीन करके अपने पिता के हत्यारों से प्रतिशोध लिया और अपना प्रण पूरा किया। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु मात्र से क्षत्रिय विहीन किया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया था। उस समय उनके ऊपर देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, देवियों आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण दुंदुभियां बजने लगी और हरिनाम का कीर्तन होने लगा। फिर परशुराम द्वारा किए गए यज्ञों से धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त और संपन्न हो गया। अब जैसे ही परशुराम अपने स्थान को जाने लगे तो सोचा कि ये सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही हुआ है, तो पहले उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लूं। ऐसा सोचकर परशुराम जी कैलाश शिखर पर गए। वहाँ भवन के बाहर गणेश जी द्वार पर खड़े थे। तो जैसे ही परशुराम जी भवन में जाने लगे, गणेश्वर ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश्वर से बहुत आग्रह किया, मनाया, तभी भी गणेश्वर ने अंदर नहीं जाने दिया। दोनों में युद्ध हुआ। परशुराम जी ने इसे अपना अपमान समझा। जब तक कार्तिकेय जी भी वहां पर आ गए थे, उन्होंने भी बीच बचाव किया, लेकिन दोनों में युद्ध जारी रहा। परशुराम तो अंदर जाना ही चाहते थे, किसी भी तरह नहीं मान रहे थे। क्रोध के कारण परशुराम बार बार गणेश्वर को धक्का दे रहे थे। इतने में ही गणेश्वर ने परशुराम जी को अपनी सूंड में लपेटकर, जिस सूंड को गणेश जी ने करोड़ योजन लंबी कर ली थी, उसमें परशुराम जी को लपेटा और चक्र के समान घुमाते हुए सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक के दर्शन कराए। फिर समुद्र में फेंक दिया, जहां वे रक्षा के लिए पुकार लगाने लगे। उनका क्रोध न जाने कहां लुप्त हो चुका था। ये देखकर गणेश्वर ने उन्हें फिर से अपनी सूंड में लपेटकर घुमाया और भगवान विष्णु के वैकुंठ तथा भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहां परशुराम ने राजेश्वरी श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जब गणेश्वर ने उन्हें पृथ्वी की गोद में लाकर छोड़ा, तब उन्हें चेत हो गया और फिर क्रोध में हो गए और अपने परशु को निकाला, जो समस्त शक्तियों से संपन्न था। उस परशु से उन्होंने गणाधिराज पर प्रहार कर दिया। गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, जिससे उनका एक दांत सहित मूल रूप से काट दिया और वह परशु भृगुनंदन के हाथ में वापस जा पहुंचा। जैसे ही गणेश जी का दांत टूटा, अत्यंत भयंकर आवाज हुई। धरती आकाश के साथ सभी दिशाएं कांप उठी। पर्वत हिल गए, समुद्र में ज्वार आ गया। गणेश्वर के मुख से रक्त का फव्वारा छूट गया। टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल मच गया।
शिवजी भी निद्रित अवस्था में थे, जाग गए। गिरिराज नंदिनी भी सुनकर दौड़ी आई। सभी क्या हुआ करते हुए उधर दौड़ पड़े। गणेश मुख में लोहित धार देखकर घबराई पार्वती जी सबको उसी के बारे में पूछ रही थी। पुत्र ये क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन गणेश जी थोड़े लज्जित से, रुआंसे से मौन होकर शांत सिर झुकाए खड़े थे। अब माता ने कार्तिकेय जी से पूछा तो कार्तिकेय जी वहां पर थे ही। उन्होंने सारी बात बता दी। तब तक शिवजी भी वहां आ गए। माता पार्वती ने दुखित मन से शिवजी से निवेदन किया कि देखो भगवान, आपके शिष्य ने मेरे पुत्र के साथ क्या किया है। इसमें इसका क्या दोष है और इसमें किसका दोष है, इसका निर्णय भी आप ही करिए। जैसे ही परशुराम जी ने शिवजी को देखा तो उनके चरणों में बैठकर भय रहित उनकी सेवा करने लगे। ये देखकर पार्वती जी ने परशुराम से कहा कि हे महाभाग, हे राम, तुम महर्षि जमदग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवाधिदेव त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, अशुद्धता का कारण समझ नहीं आ रहा। पुत्र, तुमने जगतगुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किया है, उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर और दूसरी गुरुपुत्र पर ही कर डाली। तुमने गुरु को गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र का दांत ही दे दिया। पार्वती जी ने दुखी होकर परशुराम को और भी कई बातें सुनाई और क्रोध के कारण मुनिवर को मारने को प्रस्तुत हुई। तो मुनिवर ने भी मन ही मन अपने गुरु शंकर को प्रणाम कर गोलोकनाथ श्री कृष्ण को याद किया। जैसे ही माता मुनिवर को मारने को गई तो पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आते देखा। उसके वस्त्र, छत्र, दंड, यज्ञोपवीत आदि सभी उज्जवल थे। कंठ में तुलसी की माला, मस्तक पर चंद्रमा की कांति, माथे पर रत्न जड़ित मुकुट और अंगों पर रत्नाभरण थे। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए माता पार्वती जी को ही देख रहे थे। सभी कैलाशवासी भगवान शंकर आदि ने उनको प्रणाम किया और सिंहासन पर बिठाया। तो माता पार्वती ने भी उनको प्रणाम किया, क्योंकि वे और कोई नहीं, साक्षात श्री हरि थे। सभी ने भगवान का पूजन किया, उनको सिंहासन पर बैठाया। भगवान ने कहा कि यहाँ पर जो परिस्थिति हुई है, इसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है, और समझाते हुए कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल नहीं हो जाए, और इसलिए मेरा सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। लेकिन यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो भी हो, मेरा कृपा पात्र नहीं रहता। गुरु विद्या और मंत्र का देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव है, इनसे बड़ा कोई देव नहीं है, और गिरिराज नंदिनी से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। गणेश्वर से बढ़कर कोई जितेंद्रिय नहीं, और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरु पुत्र की अवहेलना जरूर हुई है। उसी को समझाने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा है। हे शिवे, शिवप्रिय, आप जगत जननी हैं। गणेश्वर, कार्तिकेय और परशुराम भी तुम्हारे पुत्र के समान हैं। आप कभी इनमें भेदभाव नहीं करती, इसलिए बालकों के इस विवाद में आप जो भी कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। देव सर्व ही प्रबल है, और प्रस्तुत विवाद भी देव योग का ही प्रतिफल है। इसलिए दोष किसका भी हो, अपन बालकों के मध्य किसे दोष दें। श्री हरि ने कहा, हिमनंदनी,
तुम्हारे पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। इनके 8 नामों में एक नाम एकदंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे 8 नाम है गणेश, एकदंत, हेरंब, विघ्ननाशक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज। इन नामों को लेने से सर्वत्र मंगल और सर्वत्र संकटों का नाश होता है। गणेश जी का नामाष्टक स्तोत्र सभी तरह से शुभदायक है। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। गणेश नामाष्टक का पाठ मैंने शुरू में कर दिया है भक्तों। अब इसका अर्थ भी अपन सभी सुनते हैं। श्री गणेश नामाष्टक स्तोत्र का अर्थ है ग ज्ञानार्थ वाचक और न निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग और न अक्षरों के जो ईश्वर है उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सब में अधिक बल प्रधान है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हेरंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्तिवाचक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक है उन विघ्न नाशक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार है। जिनके कान शूर्प के समान है तथा विघ्नों के निवारण में कारण, समस्त संपदाओं के दाता तथा ज्ञान स्वरूप है, उन शूर्पकर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री गणेश। अब भगवान श्री हरि ने कहा कि परशुराम, तुमने गणेश जी का दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, माता पार्वती को दुख पहुंचाया है। अब तुम दोष से जब तक मुक्त नहीं हो सकते तब तक माता को प्रसन्न नहीं कर लेते। परशुराम जी ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य मानते हुए शुद्ध जल में स्नान कर, वस्त्र धारण कर अपना मस्तक माता के चरणों में रख दिया और अपने आंसुओं से उन्हें धोने लगे और करुण प्रार्थना करने लगे। हे जगत जननी माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। शिशुओं से अपराध हो जाए तो माता कहीं क्रोध करती है क्या? अर्थात नहीं करती। रेणुका नंदन माता के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। माता से भी ज्यादा देर तक नहीं रहा गया। उनका वात्सल्य भाव उमड़ आया। वे बोल उठे, वत्स, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो। शिवजी व श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति हमेशा प्राप्त हो और तुम सर्वत्र विजयी हो और श्री हरि तुम पर हमेशा प्रसन्न रहे। प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर माता अंतपुर में चली गई। इधर परशुराम जी ने भगवान एकदंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया। आशीर्वाद लेकर तप करने तपोवन में चले गए। श्री नारायण ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मैंने ये सब उपाख्यान तुम्हारे को सुना दिए, और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने निवेदन किया कि भगवान गणेश जी के अनेकानेक चरित्र सुनने से मेरा मन भर ही नहीं रहा है। उनके और चरित्र सुनने की इच्छा है। कृपा करें और मुझे और चरित्र सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी, मैं तुम्हें गणेश जी का एक और चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार गणेश्वर श्री
गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे, उस समय गणेश जी अद्भुत दिव्य सौंदर्य अवतार में थे और तपस्या में लीन थे। तभी वहां धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी आई, क्योंकि वह भी भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई मनोनुकूल वर की खोज में निकली थी। गणेश जी का अलौकिक रूप देखकर मोहित होकर उनकी तपस्या में विघ्न करने लगी। तभी तपस्या से गणेश जी का ध्यान हटा और तुलसी को देखकर बोले कि वत्से, तुम कौन हो तो और कहाँ से आई हो? तो तुलसी ने सारी बात बताई और गणेश्वर के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और कहा कि मुझे भार्या रूप में स्वीकार करिए और मुझसे विवाह कर लीजिए। गणेश्वर ने कहा, मुझे विवाह नहीं करना है। विवाह कर लेना जितना सरल है, उसका दायित्व निभाना उतना ही कठिन है। और विवाह नहीं करने के अनेकानेक कारण बताते हुए मना कर दिया। ऐसे में तुलसी गणेश जी की बात तुलसी को अप्रिय लगी और क्रोधित होकर कहा कि विवाह दुख का कारण है, ऐसा गणेश्वर आप कहते हैं तो मेरा भी कहना है कि आपका विवाह तो अवश्य होगा। मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुलसी का श्राप सुनकर गणेश्वर भी श्राप दिए बिना नहीं रहे। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि जा, तुझे जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा तथा उसके पश्चात महापुरुषों के श्रापवश तुझे वृक्ष होना पड़ेगा। तुलसी श्राप सुनकर भयभीत हो गई और श्राप नष्ट करने के लिए गणेश्वर से तरह तरह से विनय करने लगी। गणेश्वर प्रसन्न हुए और वरदान भी देने लगे कि देवी, तुम कलांश में भगवान श्री हरि की प्रिया बनोगी, सभी सौर भवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। भगवान हरि को भी तुझसे अधिक प्रीति रहेगी। नरलोक में तुम्हारी भक्ति के माध्यम से कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होगी और उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। गणपति से वर पाकर तुलसी अपने गंतव्य को चली गई। इधर नारद जी ने श्री हरि से पूछा कि फिर तुलसी वृक्ष भाव में कब स्थित हुई, बताने की कृपा करें। सुत जी बोले, हे शौनक, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था, जो रसेश्वरी राधा के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ। वही शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हुई और श्री हरि की परम प्रिया बनी। श्री गणेश ने ये भी कहा कि तुलसी, तुम मेरी पूजा में हमेशा त्याज्य रहेगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पूजा में तुम्हारा महत्व सबसे ज्यादा रहेगा। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। बहुत ही अद्भुत चरित्रों वाला, मन को शांति कराने वाला चतुर्थ खंड यहाँ संपूर्ण हुआ। भक्तों, भगवान गणेश जी आप सभी की सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप सभी को गणेश जी सुखी रखें, निरोग रखें, संपन्न रखें। इसी कामना के साथ सभी एक बार मिलकर गणेश जी की जय बोलेंगे। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।